पर्यटन नगरी शिमला, जिसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है, अब वहीं शहर गंदगी के बड़े संकट की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच नगर निगम शिमला के तहत कार्यरत सहब कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा, कई इलाकों में गंदगी बढ़ने की आशंका है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव की कीमत अब आम जनता को चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली आवाज भारती और मैं हूं आकांक्षा परिहार। शिमला में सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम के तहत काम करने वाले सहब कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका आरोप है कि नियमों के मुताबिक उन्हें हर साल 10% वेतन बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। सहब कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह का कहना है कि कई बार प्रशासन और अधिकारियों के सामने अपनी मांगे रखी गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। यही वजह है कि अब कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। इसमें एसआईजी आसमान लगा हुआ है, हम डरने के वाले हैं नहीं। एस्मा पहले भी लगे हुए हमारे ऊपर, हाई कोर्ट तक हम गए हुए हैं, हमने हमारी बातलाप की हुई है, हम डरने वाले नहीं है। ये हड़ताल जो है, जब तक हमारे डिमांड है वो पूरी नहीं होती तब तक जो है ये हड़ताल अनिश्चितकाल चलती ही रहेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, इस बीच कितना जायज मानते हैं? स्वच्छता सर्वेक्षण में हमने इनका पूरा सहयोग दिया, पर सहयोग तब देंगे। पहले तो ये बोलना चाहूँगा मैं, जो कर्मचारी जो स्वच्छता सर्वेक्षण कर रहा है, जब वही खुश नहीं है तो काहे का स्वच्छता सर्वेक्षण है इनका। मैं इसलिए यही कहना चाहूँगा, अभी भी समय रहता है, वार्तालाप करो और हमारी डिमांड को माना जाए और हम जो अपने हड़ताल खत्म करेंगे। अगर वार्तालाप नहीं होगा, हमारी डिमांडें नहीं मानी जाएगी, ये हड़ताल अनिश्चितकाल जो है चलती रहेगी। क्या आप इस मामले में कोर्ट में भी जाएंगे? कोर्ट में हम तो जाएंगे नहीं, अगर प्रशासन हमें कोर्ट में ले जाना चाहता है वहाँ जाने के लिए भी हम तैयार हैं। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए ESMA यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट का भी विरोध किया है। यूनियन का कहना है कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन दबाव बनाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। जसवंत सिंह ने साफ कहा कि कर्मचारी अपनी नौकरी गंवाने तक के लिए तैयार है, लेकिन अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब जनता से हर साल 10% तक शुल्क बढ़ाकर वसूला जा रहा है, तो कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी क्यों नहीं की जा रही। पहले मेरा सभी को नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, सहब सोसाइटी अध्यक्ष नगर निगम शिमला। पहले मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने जो है हमारी जितनी भी हमारी हड़तालें हुई है उसको जो आपने लाइव किया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। और आज जो हमारी अनिश्चितकाल हड़ताल होने जा रही है, इसका कारण MC प्रशासन है, क्योंकि इन्होंने AGM रखी। AGM में जो हमारा 10% वार्षिक बढ़ोतरी होती थी वो इन्होंने जो है इस बार बिल्कुल ख़त्म की। हालांकि जो है AGM में ये मुद्दा ही नहीं था, फिर भी इन्होंने जो अपना आप हमारा 10% ख़त्म किया। पर मज़े की बात ये है, क्योंकि इन्होंने जो आज जनता के ऊपर जो है 10% वृद्धि लागू कर दी है। पर हमारा ये कहना है, अगर आपने जनता से लेने हैं तो हमें भी जो है वो 10% वृद्धि चाहिए। रही एस्मे की बात, एस्मे में मैं ये कहना चाहता हूँ, DC साहब को अभी पता भी नहीं है कि क्या कारण से ये हड़ताल हो रही है। उनको जो गुमराह किया जा रहा है कमिश्नर साहब की तरफ से कि किस कारण से हड़ताल पे जा रहे हैं। और उन्होंने एक वाक्य बहुत सही लिखा हुआ है, जो आसमान लगा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जब हड़ताल करनी है इसका जो मुख्य कारण होना चाहिए। ये बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। और हमारा मुख्य कारण यही है, अगर लोगों का 10% बढ़ाया गया है तो हमारा भी बढ़ाया जाए। और ऐसे तो ये आसमान लगना नहीं चाहिए था। पहली बात यह है कि हमारा जो लेबर कोर्ट में जो है 3 सालों से जो है अभी केस चला हुआ है लेबर ऑफिस में, और उसमें वार्ता चली हुई है। कमिश्नर साहब एक बारी में जो 3 सालों में जो हमारे से बातचीत करने नहीं आए हैं, और लेबर ऑफिस से जो है वहाँ के जो अधिकारी थे वो स्पेशल जो है MC प्रशासन के पास बात करने आए थे, फिर भी जो है यहाँ से उठ के चले गए, फिर भी वार्तालाप नहीं की। ऐसे एस्मा जो लगना ही नहीं चाहिए। जब तक जो है हमारी जो है वहाँ पे वार्ता चली, तब तक कोई एस्मा नहीं लगना चाहिए।
वहीं सीटू के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन को लेकर सीटू राजाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजेंद्र मेहरा का कहना है कि जब लेबर ऑफिस में समझौता वार्ता चल रही थी, उसी दौरान कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती कर दी गई, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत वार्ता के दौरान कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन नहीं बदली जा सकती। ये विधिवत रूप से सीटू से संबंधित है। सीटू के तत्वाधान में ये सोसाइटी की यूनियन जो है काम करती है और पिछले 2 सालों से आपको मालूम है कि कुछ मुद्दों को लेकर जो है लेबर ऑफिस के अंदर भी समझौता वार्ता चल रही है। दुर्भाग्य ये है कि पिछले 2 वर्ष में एक बार भी लेबर कमिश्नर या जॉइंट लेबर कमिश्नर लेबर ऑफिस नहीं आए, जबकि उन्होंने लेबर ऑफिसर ने इनको बाकायदा कॉल किया मीटिंग में, जो हमने मांग पत्र उठाया था। और एक बार तो लेबर ऑफिसर स्वयं यहाँ आ गए इनके दफ्तर में, कमिश्नर ऑफिस में, तो यहाँ से भी दोनों अधिकारी रफू चक्कर हो गए और इन्होंने उस मीटिंग को नहीं किया। वहाँ जो है क्लरिकल लेवल के अधिकारी कर्मचारी भेज देते हैं और वहाँ जाकर वो बोल देते हैं कि हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। ये समझौता वार्ता जब चल रही थी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी लेबर ऑफिस में कोई समझौता वार्ता चल रही हो, उस समय में किसी भी कर्मचारी का चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन नहीं हो सकता है। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, उसकी जो धारा 9A है और जो धारा 33 है, वो स्पष्ट करती है कि जब समझौता वार्ता चल रही है तो किसी भी तरीके की जो कार्य की स्थितियाँ उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। मैं कहना कि ये चाह रहा हूँ कि जो 10% इन्होंने काटा, वो इनके कार्य करने की जो स्थितियाँ हैं उसमें बदलाव है, वेतन में बदलाव किया, ये कर नहीं सकते थे कानूनी रूप से, गैर कानूनी कार्य किया, पहली बात। दूसरी बात, जब एजीएम कॉल की, एजीएम के अंदर जनरल हाउस पूरा नहीं था। सीटू ने प्रशासन पर आंदोलन दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। विजेंद्र मेहरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईएसएम में लगाकर कर्मचारियों की हड़ताल को जबरन खत्म करने की कोशिश की गई तो आंदोलन और बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आईजीएमसी अस्पताल, होटल इंडस्ट्री, रेडी फड़ी यूनियन, यहाँ तक कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी हड़ताल की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि शिमला की सभी सीटू समर्थित यूनियनें आंदोलन में शामिल हो सकती है, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसके साथ ही सीटू ने नगर निगम पर जनता को लूटने के आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि पानी के बिल, कूड़ा शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। जब जो है ये पूरे प्रक्रिया के तहत हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 के तहत जब हड़ताल का नोटिस दिया 14 दिन पहले, ये कानून कहता है हमारे देश का कि अगर ऐसे जो जगह है जिनको आप इमरजेंसी सेवाएं कहते हैं, आवश्यक सेवाएं कहते हैं, एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं, वहाँ भी मजदूर हड़ताल कर सकता है। कानून ने इजाज़त दी 1947 की। बस फ़र्क ये होता है कि 14 दिन का नोटिस देना, वो हमने दिया। 14 दिन के नोटिस के बाद जो है डीसी कह रहे हैं कि हम एस्मा लगाते हैं, आप हड़ताल नहीं कर सकते। डीसी महोदय से तो ये पूछना चाहेंगे हम कि जब जो है 3 सालों से जो मांग पत्र दिया था, जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तब आप कहाँ सोए हुए थे? 14 दिन का नोटिस दिया, तब आप कहाँ थे? और जब मजदूर ने अपने अधिकार को हासिल करने के लिए जो ये हड़ताल की और कानूनी रूप से की, कानूनी नोटिस दिया, तब आप ऐसी कार्रवाई करने निकले हैं। तो हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं, आप इस मसले पे मत उलझिए। आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा वातावरण शिमला के अंदर बनाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल CITU राज्य कमेटी की ओर से कहना चाहता हूँ, हम जो है इस शहर के अंदर आंदोलन के अनेकों मोर्चे खोल देंगे। IGMC के अंदर भी हड़ताल हो जाएगी अगर डीसी साहब चाह रहे हैं कि इनको दबाएंगे हम इस तरीके से, या नोटिस देंगे या नौकरियों से निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हरियाणा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चला, आपको मालूम है। ऐसी कोई कार्रवाई हुई कर्मचारियों के ऊपर क्या? बल्कि कल जो समझौता हुआ उसका 15,000 कर्मचारी जो उनको नियमित किया जा रहा है, जो वहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारी थे, अग्निशमन के कर्मचारी थे, दूसरे कर्मचारी थे, और जो है दूसरे सुविधाएँ दी जा रही है। तो ऐसे समय में जब हड़ताल पर जो है यहाँ पर कर्मचारी गए साहब के, चाहे वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है, चाहे वो सुपरवाइज़र है, ड्राइवर है, या हमारे रोड स्वीपिंग स्टाफ है, या ऑफिस के भी स्टाफ है, वो सारे के सारे उनका बुनियादी अधिकार है। और अगर डीसी साहब और कमिश्नर साहब इस आंदोलन को दबाने की कोशिश ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती ऐसा हमला करेंगे एस्मा वगैरह लगाकर, IGMC के अंदर भी हड़ताल होगी, होटल उद्योग के अंदर भी हड़ताल होगी, और इसके साथ साथ रेडी फड़ी के अंदर भी हड़ताल होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है यहाँ, जो और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, वो और भी ज़्यादा एसेंशियल सर्विसेज है, उसमें भी हम हड़ताल में चले जाएंगे। और शहर के अंदर CITU से संबंधित दर्जनों यूनियनें हैं, सारी की सारी इनके समर्थन में आ जाएंगी। हम तमाम की तमाम जो इस शिमला के जो जनता, उनसे अपील करना चाहेंगे, 70,000 पर्चा हमने हर घर में बांटा है और जनता को बताया है
कि दो तरफा ठगी चल रही है। क्या ठगी चल रही है? एक तरफ मजदूरों का 10% काट दिया, 500 और 700 रुपया इनका महीने का काट कर आप अमीर होना चाहते हैं, और स्वयं के लिए क्या है, आप हज़ारों रुपए की जो सुविधाएं ले रहे हैं, आप मोबाइल भत्ते से लेकर जो है आवास भत्ते से लेकर गाड़ियों की और दूसरी सुविधाएं, और इनके 500-700 रुपये हर महीने के आप काटना चाहते हैं, नया नहीं देना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जनता से हमने अपील की है कि एक तरफ ये इनका पैसा काटा जा रहा है, दूसरी तरफ जनता से क्या किया जा रहा है, कूड़े की जो दरें हैं वो 10% बढ़ा दी, प्रॉपर्टी टैक्स ऑलमोस्ट इतना बढ़ा दिया, इसके साथ साथ जो पानी की दरें इतने % बढ़ा दी। जनता को भी ठग रहे हैं, मजदूरों को भी ठग रहे हैं। तो जनता से भी हमने अपील की है, हम यहाँ की तमाम जनता से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से, तमाम जो यहाँ कोई जो यूनियनें चलती हैं शिमला के अंदर, उनसे, हम जो कोई मोहल्ले के जो संस्थाएं चलती हैं उनसे, जितने यहाँ जनवादी संगठन हैं, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे अपील करते हैं कि साहब के कर्मचारियों के समर्थन में आप आइए, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। ये सिर्फ इनके 10% का सवाल नहीं है, ये जनता के जो ठगे जा रहे हैं पैसे, पानी में, कूड़े में, और जो इसमें दूसरी चीज़ों में, जो प्रॉपर्टी टैक्स में, उसकी भी ये लड़ाई है, एक बड़ी लड़ाई है। और हम इस बात से जो है हमारे को प्रसन्नता है कि पहली बार कई सालों में तमाम के तमाम स्वैब कर्मचारी जो है हड़ताल पे, आप देख रहे हैं पीछे गाड़ियाँ सारी लग गई हैं, कोई ड्यूटी पर नहीं जा रहा है। और अंत में मैं फिर एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर जो है डीसी महोदय और कमिश्नर साहब इस तरीके से जबरदस्ती करेंगे तो उसके लिए ये जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ये तो काम नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल तय है। लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरा मोर्चा भी खुलवा देंगे इस शहर के अंदर। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो होटल की सुविधाएं, आजकल सीजन टाइम चल रहा है ना, जब होटल में हड़ताल हो जाएगी, जब आईजीएमसी के अंदर हड़ताल हो जाएगी, जब रेडी फड़ी हड़ताल कर देगा या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इस शहर के अंदर, जिसके लिए पूरी तरह से ये जिम्मेवार है। अब इस हड़ताल का असर शहर में साफ दिखाई देने लगा है। आज कई इलाकों में लोगों के घरों से नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाया गया। लोगों को डर है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में शहर में गंदगी का ढेर लग सकता है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि ये हड़ताल ऐसे समय शुरू हुई है जब शिमला स्वच्छता सर्वेक्षण के दौर से गुजर रहा है। अगर सफाई व्यवस्था लंबे समय तक प्रभावित रही तो इसका असर शिमला की स्वच्छता रैंकिंग पर भी पड़ सकता है, और सिर्फ रैंकिंग ही नहीं, इसका असर पर्यटन नगरी शिमला की छवि पर भी पड़ सकता है, क्योंकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक जिस शहर को खूबसूरत और साफ देखने आते हैं, अगर वही सड़कों पर कूड़े के ढेर दिखाई देने लगे तो इससे शहर की छवि को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन समय रहते कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकालेगा या फिर ये टकराव और बढ़ेगा, क्योंकि अगर हड़ताल लंबी चली तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच शुरू हुई इस हड़ताल ने नगर निगम प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में शिमला की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नजर प्रशासन और कर्मचारियों के बीच संभावित वार्ता पर टिकी हुई है। धन्यवाद।